आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो इसके पहले मैंने अपने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर चुका हूँ। अगर आपको वो चैप्टर्स अभी तक नहीं मिले या आपने नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से चैप्टर देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट किया जाता है चैप्टर नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर मतलब एक अच्छा सुनने वाला। बूढ़े लोगों ने कहा है, मतलब बड़े बूढ़ों ने, कि कभी अगर तुम्हें अच्छा बोलना है ना तो उससे पहले अच्छा सुनने वाला बनो। तो इसका मीनिंग क्या है पता है? जब तुम किसी को कोई चीज़ समझाओगे कभी, है ना, तो कैसे समझाओगे? जब खुद तुमने वो चीज़ कभी समझी होगी किसी से, कभी उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस किया होगा। कोई लेक्चर तुम तभी अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो जब तुमने वो लेक्चर अपने टीचर से या अपने किसी बड़े बूढ़े से अच्छे से सुना होगा तब। तो इसलिए एक गुड लिसनर होना कितनी अच्छी चीज़ है, और इसके लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी और क्या क्या टाइप्स होना चाहिए उस हम चैप्टर में जानेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन यू आर लर्निंग। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको गुड लिसनर होना बहुत अच्छा है। और व्हेन यू आर डीलिंग विद द अदर पीपल, जब किसी अदर पीपल से डील कर रहे हो तो पहले उस बात सुनो, आर यू गुड लिसनर, कि तुम अच्छे से सुन रहे हो कि नहीं, आप गुड लिसनर हो या नहीं। यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आप ये जान जाओगे कि आप एक अच्छे लिसनर हो या नहीं, एक अच्छे सुनने वाले हो या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, when you are listening someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with the something else? जब तुम किसी से बात करते हो और उसकी बातों को सुनते हो तो क्या तुम उसकी फेस की तरफ या उसके आई कांटेक्ट के साथ रहते हो, या तुम अपनी मुंडी इधर उधर घुमाते रहते हो, या अपने टॉयज़ के साथ या किसी और चीज़ के साथ खेलते रहते हो, या अपना ध्यान उस चीज़ के साथ लगा के रखते हो? गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। गुड लिसनर का काम होता है कि वो स्पीकर के जो बोल रहा है उसके फेस पर देखे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आपको सुनने से ज़्यादा उसके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाएगी कि वो कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। एंड फिर सेकंड आता है, सेकंड वन, टाइप 2 जो है, डू यू पे अटेंशन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। क्या तुम ध्यान देते हो कि स्पीकर क्या कह रहा है? जो बोलने वाला है उसको स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं वो स्पीकर नहीं कि हाँ वो फ़ोन लाउड स्पीकर। जो कह रहा है, जिसकी बातें तुम सुन रहे हो वो तुम्हारे लिए स्पीकर है, ठीक है। गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। तो गुड लिसनर का काम क्या होता है कि वो एक क्लोज अटेंशन रखे, मतलब एकदम ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुने जो इंसान बातें कह रहा हो। एंड थर्ड वन ये है, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। क्या आप जो कह रहा है, स्पीकर जो बोल रहा है, लाइक स्पीकर आपकी टीचर हो सकती है, कोई अगर आप ऑफिस वगैरह में हो तो वो डीलिंग मेंबर हो सकता है, घर पे हो तो हो सकता है आपके मॉम डैड या आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी जो आपको चीज़ें समझा रहा है, जो बोल रहा है, उसको स्पीकर कहा गया, ठीक है। क्या तुम उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगाते हो? क्या ध्यान से सुनते हो या उस चीज़ की बातों को लिखते हो? ऐसा कुछ स्पेशल एफर्ट लगाते हो क्या? यार सम ऑफ द थिंग दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्पीकर इज़ बेटर। कुछ ऐसा करते हो क्या कि जिससे वो जो चीज़ कह रहा है वो तुम्हें और बेटर तरीके से समझ जाए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको ध्यान से सुनो। कभी कभी कोई चीज़ लिख लेते हैं, या इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हैं, या उसको एक स्टोरी फॉर्म में याद कर लेते हैं कि हाँ मैं इसको एक स्टोरी फॉर्म में याद कर लेता हूँ, ताकि जब मुझे कभी इनकी बातें याद करनी हो तो मैं उस स्टोरी से रिलेट करके या उस चीज़ से रिलेट करके इनको याद कर लूँ। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी हो जाती है। फिर आगे कहा गया है कि इफ़ यू हियर, जब कोई तुम सुनते हो, न्यू और अनफेयर, कोई न्यू वर्ड या अनफेमिलियर जो तुमने पहले कभी नहीं सुना है, तो ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो उसको उसकी मीनिंग को समझने की या कहीं से उसकी मीनिंग को जानने की कोशिश करो। नहीं तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा तो थोड़ी देर के बाद आपको वो वर्ड भी भूल जाएगा और आप उसकी बातों को भी भूल जाओगे। बट अगर मीनिंग पता है तो एट द टाइम कभी ना कभी उसकी बातें आपको याद आ ही जाएंगी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। और तुमको गेस कर सकते हो, जब कोई इंसान एक थोड़ी सी वर्ड बोलता है ना, एक सिंपल लाइन बोलता है ना, तो अगर जो अच्छा सुनने वाला बंदा है ना तो वो गेस कर लेता है कि ये नेक्स्ट अब क्या बोल सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि 100% वो करेक्ट गेस करे, बट वो 90% सब टाइम 90 to 80%
वो गैस कर लेता है कि हाँ इसके बाद टीचर, सर या मेरे डैड ये चीज़ बोलने वाले हैं, क्योंकि उनकी पहले की बातों से मुझे ये गैस हो रहा है। ट्राई टू कीप लिसनिंग even when you feel that you are do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker। फिर भी आपको सुनने की कोशिश करते ही रहना है ना, कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, या आपको वो चीज़ों पे एग्री नहीं हो, फिर भी जो कह रहा है उस बात को आपको पूरा सुनना है। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज़ सेइंग, जब तक उसकी बातें पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। देन यू कैन गेट योर डाउट क्लैरिफाइड बाई आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। और उसकी बातें ख़त्म होने के बाद तुम्हें जो चीज़ समझ में नहीं आई थी और जिस चीज़ से तुम एग्री नहीं थे, वो डाउट तुम एक पोलाइट यानी एक सिंपल क्वेश्चन आस्क, मतलब सॉफ्ट तरीके से उससे पूछ लो कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझी, या कैन यू एक्सप्लेन, है ना, वंस मोर। तो इस तरीके से एक सॉफ्ट क्वेश्चन करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। डो नॉट फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड। कभी भी ना शर्माना नहीं चाहिए। बोलते ना, अगर शर्मा गए ना तो बेटा 10 साल तो ना अपने स्कूल की ज़िंदगी में अपना मजाक बनने से बचा लोगे ना, 10 साल पास स्कूल में और 4 साल कॉलेज में। बट आगे की जो बची हुई 50 साल की ज़िंदगी है ना, हर रोज़ तुम्हारा मजाक बनेगा। तो इससे अच्छा ये है कि 4-5 साल की ज़िंदगी में मजाक बन जाए वो चलेगा, है ना। और उस टाइम पे हम कुछ है भी नहीं इतने बड़े कि हाँ यार मेरा मजाक कैसे उड़ा दिया, मैं तो ये हूँ। पता चला कि आफ्टर जब तुम्हारी 25 या 30 की एज चल रही हो और तुम्हें कोई सिंपल सा वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर पूरे ऑफिस और पूरे तुम्हारे जो भी तुम्हारा जहाँ पे काम करते हो सबके सामने तुम्हारा मजाक बने और इतने सारे लोग हंसे। तो आज अच्छा है तुम्हारे क्लास के 40 बच्चे तुम पे हंस ले, कल को किसी भीड़ में या किसी ऑडियंस में किसी हॉल में 400 लोग तुम्हारे हक पर हंसने से अच्छा है। तो कभी भी फील मत करो कि शाय होगा मुझे ये क्वेश्चन कैसे पूछूं। जिसने शाय किया ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुमने 3 इडियट में सुना होगा, है ना, ये बेटा 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा तू, बट लाइफ के आगे 40 साल क्या करेगा। पुट योर क्वेश्चन ऑन द स्पीकर पोलाइटली। जो भी डाउट है पुट अपना क्वेश्चन स्पीकर के सामने तुम पोलाइटली रखो। सम टाइम इफ़ यू हेल्प नोट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू और पॉइंट एज यू लिसन। कभी कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है ना, कि जो स्पीकर बोल रहा है उसको लिखने की भी। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग नहीं पता होता, तो उसको लिख लिया, उस टाइम पे नहीं पूछा, या किसी और ने पूछ लिया उसका आंसर कि सर इस वर्ड का आंसर, तो आपने भी सुना तो उस वर्ड का आपने भी वर्ड का मीनिंग लिख लिया, तो आपको आगे के लिए वो याद रहेगा। ये सारी क्वालिटीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको चैप्टर में, इसलिए ना ताकि आगे जब आप 7th 8th 9th 10th में जाओ ना, 11th 12th में, तो जब आपको कोई टीचर या लेक्चरर पढ़ाए ना, तो आपको कैसे उसकी चीज़ों को ध्यान दे रहा है। और जो इतनी चीज़ों को ध्यान दे लिया ना लेक्चर में, वो घर पे आके नहीं भी पढ़ेगा ना फिर भी टॉप मारेगा। एट द एंड ऐसा टॉप नहीं, उसको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छा लिख के आएगा, क्योंकि उस टाइम उसने अपना 50% वर्क कर लिया। पता है अच्छे बच्चे क्या करते हैं एक्चुअली, जो स्कॉलर होते हैं ना, वो लेक्चर को इतने ध्यान से सुन लेते हैं ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि 50% तो मैंने आज ही पढ़ लिया, अब नेक्स्ट टाइम सिर्फ मुझे रीड करना है। और वो घर पे जाके एक बार रीड कर लेते हैं, फिर वो बार बार बुक खोल के नहीं देखते हैं। तो इसलिए वो इतने कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही बार लेक्चर को इतने अच्छे सुनते हैं कि सपोज वो ये सोचिए कि चलो मुझे ये लेक्चर याद करना है, इस लेक्चर के बाद मुझे कोई कुछ भी पूछ लेगा ना, तो मैं इतने ध्यान से कुछ सुनूंगा कि ये लेक्चर मुझे याद है। लास्टली इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हियर्ड, यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन, है ना। और आखिर में जो मैंने बोला आपको वही करना है, कि कोशिश करना है कि क्या आपने सुना उसको सोचने की, समझने की कोशिश करना है कि हाँ मैंने तो इतना याद कर लिया। एक बार फिर से अपने मन में वो स्पीच बोलना है, या वो वर्ड्स या वो लेक्चर को अपने मन में रिवाइज करना है कि हाँ सर ने या मैम ने ऐसा ऐसा बोला था, ये था। और कुछ चीज़ें अगर जो आपको याद नहीं हो रही, ग्राफ नहीं हो, इसका मीनिंग लिख के 1-2 बार आपको उस फ्रेज को या सेंटेंस को बोल के उसकी प्रैक्टिस कर लेना है, या लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। तो इससे आप बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आपको आपकी आगे की लाइफ में। समझ रहे हो ना। अगर ये चीज़ आपने फॉलो कर लिया ना यार, टॉपर बनने से ना कोई रोक ही नहीं सकता, फिर टॉपर हो तुम। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला है कि क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन लिखूँगा और उसके सिंपल आंसर लिखूँगा और उसको एकदम डीपली समझाऊँगा। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 या 12-12 मिनट के लेक्चर होंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आप वो मेरा टेस्ट और रिवीजन सीरीज़ देखो ना, उसका नाम रहेगा रिवीजन सीरीज़। तो अगर आपको एक टेस्ट में या एग्ज़ाम में 6 चैप्टर आने वाले हैं, या तो 60 मिनट देखो तो आपके 6 चैप्टर कवर हो जाए। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले
आप 60 मिनट या 50 मिनट वो लेक्चर को देख लो, 10-10 मिनट के जो लेक्चर रहेंगे 5 लेक्चर, तो आप कल जाके पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख के आ जाओ, ऐसा समझाऊंगा मैं इसमें। तो ये सब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। यार अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहिए, हो सकता है कभी तुम मुझे अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हो, उसका भी मन कर गया यार मैं भी कर देता हूँ। उसने मुझे एक अच्छा लेक्चर सर्च किया के शेयर किया था।